हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे हम, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, और उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 3.3 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दी ए मैट्रिक्स, ठीक है, मान लिया 1 3 5 4 2 1, कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे किसी भी मैट्रिक्स में ये रो होती हैं, जैसे ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है, ये रो होती हैं, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ठीक है, और ये कॉलम होते हैं, जैसे ये एक कॉलम है, ये दो, और ये थर्ड कॉलम, तो ये मान लिया C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम है और टू रोज हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रांसपोज में इसके ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करेंगे? या ऐसे लगा देंगे डैश, इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज, या हम ए का ट्रांसपोज इसके ऊपर टी भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज। उसमें क्या ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे कि जो रोज है ना, उसको हम कॉलम बना देंगे। जैसे इसमें R1 रो है और R2 रो, तो R1 रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 1 3 5 रो है, R1 रो है, तो इसको कॉलम में कैसे लिख देंगे? 1 3 5, ठीक है, और ये R2 जो रो है 4 2 1, इसको कॉलम में कैसे लिख देंगे? 4 2 1। बस यही करना है ट्रांसपोज में, और कुछ भी नहीं करना कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, कोई और मैट्रिक्स हमें बी दे दे, ठीक है, जैसे कि -1 4 5 एंड 6, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? तो बी का ट्रांसपोज कैसे होगा? इसमें कौन सी रो है? एक ये रो है एंड एक ये रो है, तो इन रो को हम कॉलम बना देंगे। तो -1 4 एंड 5 एंड 6, ये हमने क्या किया? रो को कॉलम बना दिया। तो देखो ये रो थी ना, तो इसको हमने क्या किया? कॉलम बना दिया, और यहाँ रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, तो जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी किसी भी ट्रांसपोज की क्या होंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं हम, और फिर से अगर दोबारा से इसका ट्रांसपोज कर दे, तो वो ए मैट्रिक्स आ जाती है वापस। तो ये तो आनी ही है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने मान लिया 8 4 -2 1 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगी? रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 8 4 को कॉलम बना देंगे और -2 1 को कॉलम बना देंगे, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब फिर से इसका ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसमें अब क्या करेंगे? इसमें ये रो होगी 8 और -2 और 4 और 1, तो इसको फिर से इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे, तो रो से फिर कॉलम बनाएंगे, तो 8 से -2 और 4, जो ये रो है 4 1 का, इसका भी कॉलम बना देंगे 4 1। तो ये देखो, ये वही जो शुरू में ए मैट्रिक्स थी वही आ गई ना। तो अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है वापस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं कि अगर के कोई भी, मान लिया कोई भी स्केलर क्वांटिटी है के, और एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई है के से मैट्रिक्स, ये ए क्या है? एक मैट्रिक्स है, और के क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो के बाहर आ जाएगा और इस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल बात है। ये कैसे है? जैसे मान लिया कोई 2 है, ये मैट्रिक्स है 1 4 2 -1, ठीक है। अब इस पूरे का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 2 का तो क्या ट्रांसपोज होगा? इसका क्या ट्रांसपोज होगा? तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में, तो 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे हम, क्या आ जाएगी? 2, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 4 रो है, 1 4 और 2 1 रो है, इसको कॉलम में बना देंगे। ठीक है, अब स्केलर से अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हर एक एलिमेंट को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 8 -2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, और उसका पूरे का अगर ट्रांसपोज है, तो उसको हम ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अगर ए पहले ए प्लस बी को करो, ए प्लस
ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसको ऐड कर दो, सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 6 और बी कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। ठीक है, तो अगर इनको हम देखो ए प्लस बी करो पहले, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। 2 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 3। 4 में क्या ऐड करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए प्लस बी हो गया ये। अब ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज रो कॉलम में बन जाएगी, ये रो है ये कॉलम हो जाएगी 3 3 और ये 3 9। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब राइट हैंड साइड अगर देखें, यानी अलग अलग पहले ट्रांसपोज करें और फिर उसका ऐड करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो देखो अगर राइट हैंड साइड हम देखेंगे तो पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज जो कि क्या होगा, ए ये है, ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या आएगा 2 4 1 6। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोज करेंगे वो क्या आएगा, ये रो है, इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 -1 और 2 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 4 में -1 ऐड करेंगे क्या आएगा 3, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। ठीक है, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी ये, और राइट हैंड साइड क्या आ गई ये आ गई, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब एक प्रॉपर्टी और है वो देख लेते हैं कि अगर ए बी की मल्टीप्लिकेशन है और उसका ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ये ध्यान देने की बात है, ये नहीं होगा कि ए बी की मल्टीप्लाई है और उस पूरे का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल, नहीं। मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं, अगर दो मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइज में सॉरी, कि जरूरी नहीं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। दोनों की अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको हम उनकी पोजीशन चेंज करके पहले तो या ये करें कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करें या बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करें, ये रिजल्ट सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इसका ये ध्यान देने की कि ए बी की मल्टीप्लाई का अगर ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल ए हम मान लेते हैं 2 1 6 3 है और बी हम मान लेंगे -1 2 3 4 है। ठीक है, तो ए बी की मल्टीप्लाई करो, ए बी की मल्टीप्लाई पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखी थी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 की -1 से मल्टीप्लाई और प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से यानी 2 1 की मल्टीप्लाई 2 4 से। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई और इसका प्लस बीच में, फिर इसके सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो हम क्या उठा लेंगे, नेक्स्ट रो उठा लेंगे, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो इससे कैसे करेंगे, 6 की -1 से मल्टीप्लाई एंड 3 की 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम से तो कैसे हो जाएगा, 6 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 की 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आए हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ए बी -2 + 3 क्या हो जाएगा, -2 + 3, यहाँ से 4 + 4, यहाँ से -6 + 9, यहाँ से 12 + 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या आया, -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3 और ये 24। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये रो इसको कॉलम बना देंगे, -1 8 और 3 24, ये आया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे हम और फिर ए का ट्रांसपोज और उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज अगर यहाँ से करें तो क्या होगा, -1 2 और 3 4। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से 2 1 और 6 3। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो वो इसी के इक्वल आएगा, इसके इक्वल करके देख लो। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, तो बी ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास
ठीक है, तो अब देखो बी ट्रांसपोज ए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 6 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 6 से प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 3, ठीक है, ये -6 प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 और ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 12। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर दो, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट -6 और 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और ये 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। तो ये देखो इसके इक्वल ही मिलेगी, इसके इक्वल। अच्छा यहाँ माइनस है तो देखो माइनस, अच्छा देखो यहाँ जब हमने किया फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये 2 की -1 से और 3 की 1 से, तो यहाँ देखो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 और 3 की 1 से यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो -2 और 3 कितना हो जाएगा, -2 और 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो देख लो ये सेम ही आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की। कौन कौन सी, हम एक बार फिर से इनको समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ए अगर किसी की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या थी, अगर कोई भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो एक के बाहर आ जाएगा, कोई यानी कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी नंबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, और थर्ड क्या थी, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी थी। तो आई होप आपको ट्रांसपोज तो अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसपोज क्या, कुछ नहीं करना, हमें इंटरचेंज करना है, बस रोज को हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो अगर ट्रांसपोज समझ में आ गया तो सिमेट्रिक भी समझ आ जाएगा। सिमेट्रिक क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कौन सी कब बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकती है और मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होंगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स मान लिया ए है तो ये सिमेट्रिक कब होगी, अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और वो ए के ही इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए और हमसे पूछे कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम उसका क्या करके देखेंगे, ट्रांसपोज करके देखेंगे, और उसका ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम हो या जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स हम देख लेते हैं, जैसे है √3 2 3 2 -1.5 -1 और 3 -1 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो देखो रोज को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो ये √3 2 3 हो जाएगा। अब इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 2 -1.5 और -1। अब इसको रो कॉलम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो उठाते हैं उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड रो उठाते हैं उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, फिर थर्ड रो उठाते हैं उसको थर्ड कॉलम बनाते हैं। ऐसे ही तो करते हैं उसका ट्रांसपोज। तो देखो हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर जो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए थी वही तो आ गई वापस। देखो यही तो थी हमारे पास मैट्रिक्स ए, सेम है एलिमेंट, सेम पोजीशन है, तो जो ट्रांसपोज किया वो ए के इक्वल आ गया। तो ए क्या हो गई, ए क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गई सिमेट्रिक की बात। अब हम समझ लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी। स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब कोई भी मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज करें हम और वो किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए।
ठीक है, यानी कि ए के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए या बी, मान लो बी कोई मैट्रिक्स है 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G एंड 0, ठीक है। और स्क्यूस मैट्रिक के बारे में ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्क्यूस मैट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे, कि स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका ट्रांसपोज करो, बी अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे 0 E F, ठीक है। अब सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे माइनस E 0 G। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को कॉलम बना देंगे, यानी माइनस F माइनस G और 0। तो अब देखो ये किसकी इक्वल आई है, ये माइनस बी के इक्वल ही तो आई है, जो ये मैट्रिक्स आई है माइनस बी के इक्वल। कैसे माइनस बी क्या होगा, माइनस बी जैसे बी हमारे पास ये है तो माइनस यानी नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा, जो एलिमेंट इसके पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा 0, इसके यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0, और ये यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ यानी नेगेटिव ऑफ बी क्या होता है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें है -2 4 6 -7, इसका नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव, यानी 2 ये -4 ये 6 और -6 और ये 7। तो यही तो नेगेटिव ऑफ ए होता है। इसी टाइप से नेगेटिव ऑफ बी क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो ये -b। तो देखो ये जो ए का जब हमने बी का जब हमने ट्रांसपोज किया तो क्या मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स आ रही है, और ये किसके इक्वल है, माइनस नेगेटिव ऑफ बी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और उसका नेगेटिव आ जाए उस मैट्रिक्स का, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो अब दो थ्योरम है वो हम समझ लेते हैं ध्यान से। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है रियल नंबर की उसमें एंट्रीज हैं, यानी उसमें जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें जो भी एलिमेंट होंगे, या मान लिया जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यानी ए इस मैट्रिक्स को खुद को और उसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो एक जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाएगी। आई समझ में बात। देखो देखो कोई मैट्रिक्स हमने ली ए, ठीक है। अब जो भी अगर है इसमें हम ए ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो ये क्या होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ए प्लस बी को हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, अगर इसको मान लिया हम ए प्लस बी बी के इक्वल है, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, बी का ट्रांसपोज करें और वो बी के ही इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। यही तो सिमेट्रिक होती है कि अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स खुद आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाती है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, बी हमने क्या माना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि बी यही है। तो यहाँ से अब हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये इसके अंदर ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ से और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ से ये देखो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही बी सिमेट्रिक होगी। अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और उसको अगर हम ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो जो ये मैट्रिक्स आएगी ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स स्क्यूस मैट्रिक होगी, स्क्यूस मैट्रिक होगी।
स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, लेट हम इसको बी मान लेते हैं, बी मान लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बी के इक्वल अगर आ जाए तो उसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यही प्रूव करेंगे, ठीक है, बी को माइनस बी के इक्वल ही लेके आएंगे, ठीक है। तो अब देखो बी को लेके चलेंगे, बी ये है, ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए का माइनस ए, जैसे एडिशन में अंदर लेके गए थे वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब ये किसके आ गया, इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर लेंगे तो ये ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब देखो ये इतनी चीज़ किसके इक्वल थी, ये बी के इक्वल थी, ये बी के इक्वल थी ना। तो बी जब हमने बी ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल आया, माइनस बी के इक्वल आ गया, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये बी के ही इक्वल है, हमने इसको ही बी माना था, ठीक है। तो बी, और हम बी ट्रांसपोज निकालते चल रहे हैं कि बी ट्रांसपोज हम ये करते चल रहे हैं, तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के इक्वल आ गया। सो ये जो हो गई, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कुछ भी मैट्रिक्स हो, ए बी सी कुछ भी मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स में हम वो खुद की ही उस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाती है ना, यानी ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो थ्योरम सेकंड है वो इसी से बन जाएगी, थ्योरम जो सेकंड है वो इसी से बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स, थ्योरम सेकंड कहती है कोई भी मैट्रिक्स ए, उसको हम दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में भी। देखो कैसे, ए को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो समझ में आया ना, ये क्या था, ये हमने अभी अभी देखा है, ये हमने अभी अभी देखा है, ये किसके इक्वल है, ये क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट अगर ऐड करें हम, डायरेक्ट अगर हम ए प्लस ए सिमेट्रिक प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए इससे ये कैंसिल, 2a के इक्वल आ रहा है, तो ए के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये किसका है, सिमेट्रिक का, ठीक, और ये पार्ट है ये किसके इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक ही मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बेस पर एक एग्जांपल है वो समझ लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 22 है कि एक मैट्रिक्स बी ये दे रखी है, इसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ये इतनी मैट्रिक्स ये क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक, ठीक है। और ये क्या होती है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, यही तो होती है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको लेट हम इतनी को मान लेंगे क्या, पी पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको हम किस से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यही कर रखा है, पी इज इक्वल टू हमने ये माना, तो इसको क्या किया, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, ये बी, ये यहाँ बी है और ये बी ट्रांसपोज है, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 2 में 2 ऐड होगा, -1 में -1, इस टाइप से हमने ये बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब 1/2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक मानी थी ना, तो देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, इसको हमने पी के इक्वल माना था, तो इसका ट्रांसपोज यानी पी का ट्रांसपोज पी के ही इक्वल आना चाहिए, तो पी का हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आया जो कि पी के ही इक्वल है। तो ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हमारे पास हम लेके चलेंगे क्यू के इक्वल, ये क्या मान के चलेंगे हम, स्क्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, तो 1/2 से बाहर है तो हर एक एलिमेंट को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास क्यू ये आया है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो जब हम इसका क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ क्यू आना चाहिए। तो देखो हमने जब क्यू का ट्रांसपोज किया यहाँ तो ये क्या आया, ये आया। अब ये देखो नेगेटिव ऑफ क्यू है या नहीं है, क्यू हमारे पास ये है क्यू,
और क्यू ट्रांसपोज ये आ गया। तो देखो जो क्यू में एलिमेंट नेगेटिव हैं वो इसमें पॉजिटिव हैं, और जो क्यू में एलिमेंट पॉजिटिव हैं वो इसमें नेगेटिव हैं, यानी कि ये नेगेटिव ऑफ क्यू है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमने देखो कि एक मैट्रिक्स बी को किसकी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया, बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी को हम जो हमारे पास ये आई है ना, ये प्लस ये करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिख देंगे बी को, पी प्लस क्यू, पी हमारे पास ये है और क्यू ये है, तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और ये किसके इक्वल है, बी के ही इक्वल है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट और हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या बताना, ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें ट्रांसपोज बताना है। तो फर्स्ट देखो इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, इनको कॉलम बना देंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5। ये फर्स्ट रो इसका कॉलम बनाएंगे, ये सेकेंड रो इसका कॉलम बनाएंगे, तो ये 1/2 और ये -1। ठीक है, तो 3 रोज है, देखो 3 कॉलम हो गए, 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। अब इसको मान लिया ए है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका इसमें ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे 1 -1, ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे 2 3, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम ये इसको मान लेंगे ए है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये रो है एक, इसको कॉलम बनाएंगे -1 5 6, अब ये रो इसको कॉलम बनाएंगे √3 5 6, अब ये रो 2 3 -1, तो देखो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ ए एक ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी ये, देन वेरीफाई ए प्लस बी, और ये हमें वेरीफाई करना है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो ये है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, -1 में -4 ऐड होगा, यानी -1 -4, 2 + 1 3 + -5। ठीक है, 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। ठीक है, तो ऐड होने पर क्या आया, -5 3 3 -5 कितना हो जाएगा, -2 6 9 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 और 1 -1, ये 4 और ये 2। ठीक है, ये ए प्लस बी आया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आएगा, ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे -5 3 और -2, इस रो को कॉलम बनाएंगे, क्या आ जाएगा 6 9 9, इसको बनाएंगे -1 4 और 2, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्या करें हम, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को अगर कॉलम बना देंगे -1 2 3 -1 2 3, और ये 5 7 9, और इस रो को कॉलम बनाएंगे -2 1 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज। प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से बनाएंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे -4 1 -5, अब ये 1 2 0 1 3 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो -1 + 4, ये 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 1 + 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, या 2 है या 1 है, यहाँ ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 1 का 3 है, 3 का क्या होगा -5 3 -5 9 + 0 1 + 1, ऐड कर दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा -1 और 4 कितना होगा, अच्छा -1
-1 में अगर -4 ऐड करेंगे तो प्लस -4 अगर करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 और -4 क्या आएगा -5, 5 + 1 6, ये -1। ठीक है, नेक्स्ट 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2 9 और 2। तो ये देखो, ये हमारी थी, ये हमारी किसके, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल थी, ये। और जो हमारी राइट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल। तो देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड पार्ट में क्या वेरीफाई करना है हमें, सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है कि a - b का, a भी लिख लेते हैं फिर से। सेकंड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है कि a - b का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। सेम उसी टाइप से कर देंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a - b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से पहले a - b निकालो, a में से b माइनस करेंगे तो यहाँ -1 में से माइनस करेंगे क्या, -4, 2 में से -1, 3 में से क्या माइनस करेंगे, -5 माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 में से माइनस करेंगे 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे एक दूसरे में से। 7 में से 2, 9 में से 0, -2 में से -1, 1 में से 3। ठीक है, और 1 में से 1। अब माइनस करो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 4 हो जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। 2 - 1 1 आएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, और 9 - 0 9। ठीक है, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ये आ गया a - b। अब a - b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो है, इसको कन्वर्ट कॉलम बनाएंगे, 3 1 8, 4 5 9, और ये हो जाएगा -3 -2 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a हमारे पास ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 3, -1 2 3, और 5 -1 2 3 5 7 9, -2 1 1। ठीक है, माइनस इसका b का ट्रांसपोज क्या होगा, -4 1 -5। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रो है, ये कॉलम बना दिया। ठीक है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 में से क्या माइनस करेंगे, -4 माइनस करेंगे। ऐसे ही 5 में से 1 माइनस करेंगे, -2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1, 7 में से 2, 1 में से 3, और 3 में से माइनस करेंगे -5, या 3 है, 9 में से 0, और 1 में से 1। अब देखो क्या आएगा, ये जब हमने 1 में से -4 किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 3, 5 - 1 4, -1 और -2 -3। ठीक है, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 -5 यानी 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 9 - 0 कितना हो जाएगा, 9, और 1 - 1 0। तो ये देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये, और राइट हैंड साइड थी ये, दोनों इक्वल आ गई। ठीक है, सो हम लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही सेम करना है। इसमें क्या दे रखी है, इसमें ये देखो a ट्रांसपोज दे रखा है, तो a क्या होगा, a ट्रांसपोज ये अगर दे रखा है तो a क्या हो जाएगा, ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे, इसको कॉलम बनाएंगे तो 3 4 होगा। ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो -1 और 2 हो जाएगा, और ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो 0 1 हो जाएगा। a हमारे पास ये हो गई, a ट्रांसपोज दे रखा था, हमने a निकाल लिया। अब b हमारे पास क्या दे रखी है, -1 2 1, और 1 2 3।
ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ए ये आ गई, बी ये आ गई, सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है उसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप से सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, अब ऐसे अगर ये ए दे रखा होता तो ये ऐड होते ही नहीं आपस में, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगी जब उसमें अगर सेम मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ए ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज अगर मान लीजिए ए दे रखी होती तो ये ऐड होती ही नहीं आपस में। अगर मान लीजिए ये ट्रांसपोज की नहीं ए दे रखा होता तो इसका ऑर्डर क्या होता, 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 2 कॉलम, 3/2। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 2 रोज एंड 1 2 3 3 कॉलम, यानी 2/3। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर 3/2। ये आपस में ऐड होती ही नहीं। लेकिन ये दे क्या रखी है, ये ए ट्रांसपोज दे रखी है, ये नहीं दे रखी। ए क्या आ जाएगी हमारे पास, ए ये आ जाएगी। अब देखो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3 है और इसका भी 2/3। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन किया है वैसे ही कर लेंगे। कैसे, देखो अब हमारे पास ए ये आई है, ए मैट्रिक्स क्या आ गई, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, और बी क्या आ गई, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मैं करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट सेकंड आप खुद कर लेना। तो देखो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, -3 में क्या ऐड होगा, -1 ऐड होगा। ठीक है, ऐसे ही -1 में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 0 में क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 4 में 1, 2 में 2 और 1 में 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 -3 और -1 -4, -1 और 2 + 2 1 और ये 0 + 1 0, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4। ये आ गई ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, कंप्लीट का ट्रांसपोज, ए प्लस बी ही आई है। तो इसको क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -4 1 1, और इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 5 4 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, ये है। तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 -1 0, और ये रो 4 2 1। ए ट्रांसपोज ये होगी, प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, इस रो को कॉलम में -1 2 1 और ये रो को कॉलम में 1 2 3। ठीक है, अब ऐड कर दो इनको, सिंपल। -3 में ऐड होगा क्या, -1। ठीक है, अब 4 में ऐड होगा क्या, 1, -1 में +2, 2 में 2, 0 में 1, 1 में 3। तो देखो क्या आएगी, -3 प्लस -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, -3 -1 क्या होगा, -4। ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 1 4 1 और 4। तो ये देखो इक्वल आई, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने प्लस किया है ना वैसे ही माइनस कर लेंगे। क्या करना है हमें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, जो आएगी उसमें उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। फिर हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज हमारे पास हम निकाल लेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या, बी ट्रांसपोज। सेम हम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप खुद करके देख लेना। ठीक है, मैं कराऊंगी, वीडियो लंबी होगी, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 मैट्रिक्स। अच्छा, फोर्थ ए ट्रांसपोज दे रखा है, ये बी ये दे रखा है, फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, तो यहाँ हमें ए ट्रांसपोज दिया और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है कि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ ए दे रखा है, तो हम क्या फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पहले तो ए ट्रांसपोज दे रखा तो हम ए निकालेंगे। ए क्या होगा, ए कैसे आएगा, ए कैसे आएगा,
ए कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो ए आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम वापस तो ए आ जाएगा। तो यहाँ से इस रो को कॉलम में बनाएंगे तो -2 3 और 1 2, तो ये ए आ गया। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम क्या निकालें, a+2 भी निकाल लेंगे, a+2 भी इजीली निकल आएगा। ए ये है हमारे पास -2 1 3 2 और +2 बी क्या है -1 0 1 2। अब बाहर 2 है, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 1 3 2। अब यहाँ इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है यानी स्केलर है, तो अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही तो करते हैं जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो ये -2 हो जाएगा 0 2 एंड 4। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, ऐड तो सिंपल है, -2 में ऐड करेंगे क्या -2, 1 में 0 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे और 2 में 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a+2 भी क्या आ गया हमारे पास आ गया -2 क्या हो जाएगा -4 1 3 + 2 5 और 2 + 4 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यानी a+2b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम बना दो -4 1 और इस रो को कॉलम, किसी का भी किसी भी मैट्रिक्स, ये पूरी एक मैट्रिक्स ही तो आई है a+2b, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हम रो को कॉलम बना देते हैं, तो ये आ जाएगा a+2b का होल मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स ये दे रखी है एंड बी ये देखो। ठीक है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई करनी है ए बी की, तो हमें ये तो देखना ही नहीं है कि मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ये तो हम सेकंड एक्सरसाइज में देख रहे थे कि मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। इसमें अगर ये वेरीफाई करने को बोला है तो ये मल्टीप्लाई तो होंगे ही। वैसे भी मैं बता देती हूँ मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स कब होती हैं, जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स n/p ऑर्डर की है, तब ही ये दोनों ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम ए में इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, तो अब जो ये ए बी मल्टीप्लाई होके आएगी तो वो किस ऑर्डर की आएगी, यहाँ क्या रह गया m, यहाँ क्या रह गया p, तो m/p ऑर्डर की आएगी। ठीक है, अब ये कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है और ये n/p ऑर्डर की है, तो b और a मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं, नॉट डिफाइंड होंगे। नॉट डिफाइंड क्यों होंगे, बी और ए दे रखे हैं, तो बी का ऑर्डर क्या है n/p है और ए का ऑर्डर क्या है m/n है। तो देखो इसका नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर रोज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब देखो इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो मल्टीप्लाई होकर आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 3/3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले तो हम ए बी निकाल लें, क्या होगा ए बी की मल्टीप्लाई कर लें। ए क्या है, ए है हमारे पास 1 -4 3 और बी है हमारे पास -1 2 एंड 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये तो हमें पता लग गया कि ये 3/3 ऑर्डर की आएगी, तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 1 से मल्टीप्लाई। अब -4 की -1 से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में हमने समझाई था। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 की -1 से, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 की 2 से, 3 की 1 से। ठीक है, ये आ गई ए बी की मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितनी आई -1 2 1 और माइनस माइनस प्लस, और ये -8 और ये -4 1 -4 और ये -3 और ये कितना था यहाँ 2, 3 × 2 6 और ये 3 × 1 3।
ठीक है, ये आ गई ए बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, हम रो को कॉलम बना देंगे। ये रो को कॉलम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1 2 1, ये हो जाएगी 4 -8 -4, ये हो जाएगी -3 6 3। ठीक है, तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड जो कि क्या है, बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बी ए ट्रांसपोज निकाले तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। अब नेक्स्ट ये रो है, ये कॉलम बना देंगे। अब नेक्स्ट -4, ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बना देंगे। अब ये 3 है, इसको कॉलम बना देंगे। ए ट्रांसपोज ये होगा। ऐसे ही बी ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें फर्स्ट रो, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे। ट्रांसपोज में ये तो करते, तो इसमें एक ही रो है तो एक ही कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमें बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए ट्रांसपोज से, यानी -1 2 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 -4 और 3 से। ठीक है, सेम हमने ए बी की मल्टीप्लाई करी थी वैसे ही कर लेंगे। क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई -1 की 1 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई -4 से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 3 से। अब सेकंड रो फर्स्ट, अब सेकंड रो चलेगी तो यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -4 से, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 3 से। अब थर्ड रो चल गई, यहाँ से फर्स्ट की जोन सी रो चलेगी उधर भी प्रोडक्ट में भी वही रो स्टार्ट करेंगे। या थर्ड रो होगी तो थर्ड रो में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, -1 की 1 से 1, -1 और -4 की मल्टीप्लाई 4, -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 2 और 1 की 2, 2 और -4 की मल्टीप्लाई -8, 2 और 3 की 6, 1 और 1 की 1, -1 4 और 1 की मल्टीप्लाई -4 और 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3। तो देखो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई राइट हैंड साइड। सो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हैंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सेम इसी टाइप का है, बस एलिमेंट चेंज किए गए हैं। देखो सेम ही तो मैट्रिक्स है, सेम ही तो मैट्रिक्स है, बस एलिमेंट आपस में चेंज किए गए, ये आप खुद करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, ए दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हमें क्या प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई अगर हम ए से करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी कैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कि 1 0 0 1 इस टाइप की आएगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज अगर हम करें तो क्या आएगा, रोज को कॉलम में बनाएंगे तो ये रो है, इसको कॉलम करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इस रो को कॉलम करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में हमें, यानी ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किससे, ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कैसे करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करनी है वैसे ही लिख लेंगे हम। जैसे पहले ए ट्रांसपोज लिख लेंगे ताकि हमें इजी रहे कि रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते टाइम। वैसे तो ये ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे ही लिख लेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन सी रो की किस टाइप से मल्टीप्लाई हो रही है। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है ए ट्रांसपोज की ए से। तो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो चलती रहेगी तो रो में ही चलते रहेंगे। तो फर्स्ट रो में लिखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से लिखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कोस अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, कोस अल्फा के साथ।
प्लस माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे आगे, और सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गई सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ, तो साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन अल्फा की साइन अल्फा से, साइन अल्फा की साइन अल्फा से मल्टीप्लाई प्लस कोस अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आई, कोस अल्फा की कोस अल्फा से, तो ये क्या है कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये देखो कोस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर, सॉरी साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा की कोस अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगी 0 0 और ये हो जाएगा 1। क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई अगर हम ए से कर रहे हैं तो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये दे रखा है और हमें ये वेरीफाई करना है, सेम इसी टाइप से हो जाएगा जो हमने अभी किया है ना, बस इसमें थोड़े से एलिमेंट चेंज करके लिख दिया, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, जैसे करके देख लो, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, इस रो को कॉलम बनाएंगे तो साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, और इस रो को कॉलम बनाएंगे तो ये माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ये क्या है, ये क्या दे रखी है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करो ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो साइन की साइन एक्स की साइन अल्फा से माइनस, सॉरी प्लस, ये माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा से। ठीक है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से अब जब करेंगे तो साइन अल्फा की कोस अल्फा से प्लस कोस अल्फा की साइन अल्फा से माइनस कोस अल्फा की किससे, साइन अल्फा से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा की मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कोस अल्फा की कोस अल्फा से प्लस साइन अल्फा की साइन अल्फा से, सेम वही बात हो गई ना। यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस कोस अल्फा है और माइनस कोस अल्फा है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। यहाँ आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ माइनस कोस अल्फा है और साइन प्लस का साइन अल्फा है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ भी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, क्योंकि माइनस का कोस अल्फा से मल्टीप्लाई है, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, और ये भी 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि ये शो करना है कि ए जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कब होगी? जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। तो ए ट्रांसपोज हम करेंगे तो इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 1 - 1 5। अब इस रो को कॉलम बनाएंगे -1 2 1। अब ये रो 5 1 3। तो देखो ये ए के इक्वल आ गई, ये ए के इक्वल तो आ गई, इज इक्वल टू ए। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए इज, सो हम क्या हेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें शो करना है ए ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसको क्या शो करना है कि एक स्क्यू मैट्रिक है। तो अगर ए ट्रांसपोज हम करें तो किसके इक्वल आ रहा है? तो देखो 1, इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 0 1 -1। अब इस रो को कॉलम बनाएंगे -1 0 1। अब इस रो को कॉलम बनाएंगे 1 -1 0। तो देखो ए ये है, ए ये है, ए ट्रांसपोज ये आया है। तो यहाँ इस ए में जहाँ पॉजिटिव था ए ट्रांसपोज में वहाँ नेगेटिव है, और ए में जहाँ नेगेटिव था ए ट्रांसपोज में वहाँ पॉजिटिव है। देखो यहाँ जैसे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ क्या था, ए में जहाँ पॉजिटिव था तो ए ट्रांसपोज में वहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो यानी ये किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए अगर किसी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। ठीक है, तो इसलिए ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ये और वेरीफाई हमें करना है क्या है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 5 6 7। तो हमें ए को सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस वेरीफाई हमें क्या करना है? वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है। किसको? इसको। ठीक है, इसको सिमेट्रिक कैसे वेरीफाई करेंगे? इफ़ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? इफ़ ये आ जाए देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी हमें इसको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है तो अगर इस पूरी का हम ट्रांसपोज करें और ये ही वापस आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो हम लेट मान लेंगे, लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम बी मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज करें और बी आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमने इसको बी मान लिया तो हम निकालेंगे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज लिख लें पहले, क्या होगा? 1 5 और 6 7। ठीक है, ये हो गया ए ट्रांसपोज। तो अब देखो, अब करो ऐड ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, यानी कि बी का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, बी का ट्रांसपोज हमने कर दिया, बी का ट्रांसपोज यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए क्या है? 1 है 5 है 6 है 7 है, प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? 1 6 5 7। इस पूरी का हमने क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो ऐड करो अंदर, इनको पहले तो ऐड करेंगे। ठीक है, पहले तो ये ही निकाल लो ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी बी ही निकाल लो पहले तो क्या होगा। ठीक है, बी निकालेंगे तो बी क्या होगा? ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में 7 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? बी ट्रांसपोज करो, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो। तो करो इनका ट्रांसपोज, क्या आएगा? इस रो को कॉलम बनाएंगे 2 11,
और इस रो को कॉलम बनाएंगे 11 14। तो देखो ये किसके इक्वल आ गई, ये किसके इक्वल आ गई, ये बी के, इसके ही तो इक्वल आ गई। बी का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये आया, और ये किसके इक्वल है, बी के ही इक्वल है, जो किसके इक्वल आ गई, बी के ही इक्वल आ गई। सो बी यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में तो ए क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट अगर हम करें तो ए क्या दे रखा है, 1 5 6 7 दे रखा है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि हमें ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो 1 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टू वेरीफाई क्या करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो लेट बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज मान लेंगे। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ से बी निकालो, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, 6 में से 5 करेंगे 1 हो जाएगा, 7 में से 7 0। ठीक है, अब क्या करो, बी का ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका बी ये आई है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बनाएंगे 0 -1 1 0। तो अब देखो ये किसके इक्वल आई है, ये माइनस बी के इक्वल तो आई है, क्योंकि बी ये है, बी ये है और बी ट्रांसपोज ये है। तो बी और ट्रांसपोज बी में देखो, जहाँ बी में नेगेटिव है वो बी ट्रांसपोज में पॉजिटिव है, ये बी में पॉजिटिव है तो बी ट्रांसपोज में नेगेटिव है, यानी कि ये माइनस नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आई है। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। सो यानी कि हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस, क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज को ही तो हमने बी माना था, सो बी ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए। तो ए ये दे रखा है 0 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये निकालना है। तो पहले तो ए ट्रांसपोज देख लो क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 0 ए बी, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे माइनस ए 0 सी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाने के माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/2 पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, ए में ऐड करेंगे क्या, माइनस ए। ठीक है, बी में ऐड करेंगे क्या, माइनस बी, बी में क्या ऐड करेंगे, माइनस बी ऐड करेंगे, और माइनस ए में क्या ऐड करेंगे, ए ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे, सी में क्या ऐड करेंगे, माइनस सी ऐड करेंगे, माइनस बी में क्या ऐड करेंगे, बी, और माइनस सी में ऐड करेंगे सी, और 0 में 0। तो यहाँ से देखो ये हो गई 0, ए माइनस ए क्या हो गया 0, बी माइनस बी 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गई, एक 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसको अगर 1/2 भी यहाँ करेंगे तो 1/2 से, यानी हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई तो भी वो 0 ही हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, एक 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब देखो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है,
ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, इनको माइनस अगर करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे। ठीक है, ए में से क्या माइनस करेंगे, माइनस ए, बी में से क्या माइनस करेंगे, माइनस बी, माइनस ए में से क्या माइनस करेंगे, ए, 0 में से 0, सी में से क्या माइनस करेंगे, माइनस सी, माइनस बी में से माइनस करेंगे बी, माइनस सी में कैसे क्या माइनस करेंगे, सी माइनस करेंगे, 0 में से 0। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आया, 0 ए माइनस माइनस ए क्या होगा, ए प्लस ए यानी 2a, यहाँ ए माइनस माइनस बी क्या होगा 2b, यहाँ माइनस ए और माइनस ए दोनों माइनस के तो माइनस 2a। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये ए माइनस माइनस सी ए प्लस सी या ना सॉरी सी प्लस सी यानी 2c, ये माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, ये माइनस 2c और ये 0, तो ये हो जाएगी। और 1/2 अगर हमें करनी है तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1/2 ये मैट्रिक्स 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। अब हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आ गई 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही हमने निकालनी थी। और ये आ गई हमारे पास 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमने वो लास्ट एग्जांपल किया था वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखो, जैसे मान लेंगे ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या दे रखी है 3 5 1 -1। ठीक है, अब इसको हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर अब मान लेंगे लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, वेयर P क्या है, P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो एक्सप्रेस हम इजीली कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो A, अब यहाँ से A ट्रांसपोज देख लो क्या होगा, 3 5 1 -1 ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है, यानी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले तो ए देखो क्या है 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर लो, इन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 5 में 1 ऐड 6, 5 में 1 ऐड 6, 1 में ऐड करेंगे -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब 1/2 से अंदर हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा 1 -1। तो ये क्या आ गई, ये आ गई P हमारी मैट्रिक्स, P जो कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल आ गई 3 3 3 -1। अब इसका ट्रांसपोज करो, नाउ P ट्रांसपोज, P अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हम किसके इक्वल आता है, इस रो को कॉलम में बनाएंगे 3 3, अब इस रो को कॉलम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 जो कि किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। सो P इज सिमेट्रिक, P क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर देंगे, Q लेके चलेंगे, Q ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम ये प्रूव करते चल रहे हैं ना कि हमने ए को इस टाइप से एक्सप्रेस किया और ये क्या है
ये लेट हमने पी मान लिया और ये क्यू मान लिया, और यहाँ हम प्रूव कर दिया कि पी सिमेट्रिक है, और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे तो ए को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चलेंगे, क्यू लेके चलेंगे। क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए माइनस ए क्या करेंगे, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए है ये और ए ट्रांसपोज है ये, तो 3 - 3 0, और यहाँ 5 - 1 4, 5 - 1 4, और 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और -1 क्या करेंगे, -1 में से क्या माइनस करेंगे, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक से, तो ये 0 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये -2 और ये 0। ठीक है, ये आ गई क्यू। अब क्यू का ट्रांसपोज करो, क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम बनेगी, यानी कि 0 2, और ये आ गया -2 0, जो कि किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और ए हमारे पास जो कि ए था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जो कि क्या है, पी प्लस क्यू क्या है, पी प्लस क्यू हमने अभी निकाला है, पी ये है 3 3, ए क्या है शुरू में 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, यही है ए 3 5 1 -1, और पी क्या आई है हमारे पास 3 3 3 3 3 -1, और प्लस क्यू क्या आई है 0 2 -2 0। ठीक है, तो ए को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, देख लो एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हर एक पार्ट हमने ऐसे ही करना है, एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ मैं, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड भी ऐसा ही है और फोर्थ भी ऐसा ही है। तो देखो सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। ये ए दे रखी है, तो यहाँ से हम ए ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 6 - 2 2, इस रो को कॉलम बनाएंगे, -2 3 -1, ये 2 -1 एंड 3। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि पी प्लस क्यू, जहाँ पी क्या है, पी है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस, एंड क्यू क्या है, क्यू है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ से पी और क्यू निकालेंगे, और पी को हम क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक, और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से देखो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, -2 प्लस -2, और यहाँ हो जाएगा 6 + 6। ठीक है, और 2 + 2, और यहाँ से -2 + -2, 3 + 3 -1 + -1, और यहाँ से 2 + 2 -1 + -1, और यहाँ से 3 + 3। तो ये देखो ये कितना आया, 6 + 6 12, और -2 + -1, तो -2 -1 यानी -4, ये 4, ये भी -4, ये 6, ये -2, ये 4, ये -2, और ये 6, ये आ गई a प्लस बी। और यहाँ 1/2, हर एक को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हो जाएगी क्या, पी मैट्रिक्स। तो पी हमारे पास ये आ गई, पी हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करें, पी ट्रांसपोज करेंगे। पी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम बनाएंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी 6 - 2 और 2,
इस रो को -2 3 -1। अब ये 2 -1 और 3, तो देखो इसका ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, पी के इक्वल। सो पी इज सिमेट्रिक, पी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, पी हो गई सिमेट्रिक। अब हम नेक्स्ट क्या लेके चलेंगे, क्यू। क्यू क्यू जो कि क्या है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो यहाँ से 6 - 6, ठीक है, -2 -2 में से क्या माइनस करेंगे, -2। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे, अब -2 में से क्या माइनस करेंगे, -2। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे, -1 में से क्या माइनस करेंगे, -1। ठीक है, 2 में से 2, -1 में से माइनस करेंगे, -1। अब 3 में से 3। ठीक है, तो ये देखो ये मैट्रिक्स क्या आई है, ये आ गई 1/2, 6 - 6 0, -2 -2 यानी -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0 0, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 0, ये भी 0 0 0। ठीक है, अब 1/2 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 0 आई। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा, क्यू का ट्रांसपोज भी जीरो मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, और जीरो मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं, तो -q भी इसको हम लिख सकते हैं। जीरो को क्या आगे माइनस लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यू का ट्रांसपोज क्या हो गया, -नेगेटिव ऑफ क्यू हो गया। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं हम। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो है मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। इसको पी प्लस क्यू, जो पी हमारे पास क्या आई है, पी हमारे पास आई है 6 -2 2, यही तो आई है पी, 6 -2 3 -1 -2 3 -1 और 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में ये मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगी, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखना। ठीक है, इजीली हो जाएंगी ये, इसको ए मान के चलेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर पी को क्या 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, पी किसके इक्वल आएगा, पी के ही इक्वल आ जाएगा, यानी फिर पी की ट्रांसपोज पी के इक्वल आ जाएगा, तो पी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। फिर क्यू निकालेंगे, क्यू 1/2 क्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्यू के इक्वल आ जाएगा। सो क्यू क्या हो जाएगी, यानी कि क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, और जो क्यू है वो क्या है, ये है। और फिर हम ए को पी प्लस क्यू, यानी ए को 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे और सेम ऑर्डर की, देन ए माइनस बी ए कैसी होंगी। ठीक है, तो ए एंड बी सिमेट्रिक हैं, यानी कि ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल आएगा और बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल आएगा। क्यों, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी कि इनका ट्रांसपोज क्या होगा, इनका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो अंदर ट्रांसपोज जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब ए बी का ट्रांसपोज, और देखो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ए माइनस बी का पूरे का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो अलग पेज पर लिख लेते हैं इसको। देखो
ए इज इक्वल टू किसके होगा, सॉरी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। क्यों, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्यों, बिकॉज ए माइनस बी का पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्यों, बिकॉज क्या होता है कि ए बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आ गया। अब ये यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज ए के इक्वल। क्यों, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हमें गिवन क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, हमें ये चीज़ गिवन है, ये दिया गया है, तो हमें ये फाइंड करना है। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो जैसे ए माइनस बी का पूरे का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाता है, तो इसका ट्रांसपोज माइनस ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये ऐसे लिख दिया। और बी ए पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पहले आगे वाले का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ये, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि बी ए का ट्रांसपोज कैसे होता है, पहले ये बी आगे आ जाता है और ए पीछे आ जाता है, और दोनों में अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है, तो ये ऐसे हो गया। अब ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी है, तो बी का ट्रांसपोज बी और ए का ए हम लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए बी माइनस बी ए जो पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए माइनस ए बी। ठीक है, बी ए माइनस ए बी, यानी कि ए बी माइनस बी ए पूरे का ट्रांसपोज, या माइनस अगर बाहर ले लें तो ए बी माइनस बी ए। ठीक है, यानी कि जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है तो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये मान के चलें अगर ये एक पूरी मैट्रिक्स है और इसका हमने ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव ऑफ इस मैट्रिक्स के आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये रो को कॉलम बनाएंगे, पहले इस रो को कॉलम, तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा, और ये माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, यहाँ से साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, क्योंकि प्लस करेंगे और माइनस साइन एल्फा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा, जो किसके इक्वल दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा। ठीक है, ये माइनस से प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। अब ये भी 0 और ये 2 कोस एल्फा। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 2 कोस एल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, और कोस एल्फा किसके इक्वल आ गया, 1/2। कोस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, कोस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री पर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस एल्फा इज इक्वल टू कोस π/3। तो एल्फा किसके इक्वल आ गया, π/3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो एल्फा किसके इक्वल आ गया, π/3 के इक्वल आ गया। तो देखो बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।